अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं हमारे प्रोग्राम क़ससुल कुरान में। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी इन स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा और आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। आज दोबारा हमारे साथ ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे दोबारा से मौजूद हैं ये स्टोरी सुनने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मज़ा आ रहा है ये स्टोरी सुनने में? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत। अब हम आज एक और स्टोरी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चों ने रोज़ा रखा है? हाथ उठा के बताइए। ओहो माशाल्लाह, सब बच्चों ने रोज़ा रखा है। रमज़ान में रोज़ा रखना मुश्किल लगता है या आसान लगता है? आसान लगता है। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आसान लगता है। सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है रोज़ा रखने के दौरान? खाना पीना छोड़ देना। खाना पीना छोड़ देना। लेकिन आप फिर भी रोज़े रख रही हैं, कैसे रख लेती हैं आप रोज़े? अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रख लेती हूँ। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए रख लेती हैं, माशाल्लाह। और आप कैसे रखते हैं रोज़े? रखते हैं रोज़े? मुश्किल लगता है रखना? फिर क्यों रखते हो फिर? अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए रखते हो। वेरी गुड। और आपने कभी रोज़ा रखा है? कितने रोज़े रखे हैं? 6 रोज़े रखे हैं। कैसे रख लिए? पूरा दिन भूख नहीं लगी आपको? नहीं लगी भूख? क्या किया पूरा दिन? इबादत की। अच्छा, नमाज आती है आपको? वेरी गुड। नाज़रीन, आज तो दूसरा रोज़ा है लेकिन इन्होंने 6 रोज़े रख लिए। वेरी गुड जी। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बाहर निकलना। अच्छा, फिर क्या करती हैं आप? बस जैसे अल्लाह ने अगर हमें रोज़ा रखने का कहा है, वैसी तरह उन्होंने हमें सब्र वो तौफीक दी है, सब्र करने की भी तौफीक दी है। तो बस वो तो सब्र की तौफीक से रोज़े रख रही हैं आप? जी। आपके सब्र पे हम कुर्बान। और कौन रखता है रोज़े? कितने रोज़े रखती हैं रमज़ान में? कभी कभार सारे, कभी कभार थोड़े से। कभी कभार सारे। जब थोड़े रखती हैं तो थोड़े क्यों रखती हैं? ज़्यादा देर मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। अच्छा, मतलब आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले, अब हम जो इंसान हैं हम थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। ज़्यादा वक्त तक हम एक चीज़ पर डटे नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल से हम रोज़े रखते हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए हम रख लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पैगम्बरों ने क्या कुछ फ़ेस किया है? मैं आज आपको एक ऐसे पैगम्बर का किस्सा सुनाऊंगी जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की और इसके बावजूद उनकी कौम ईमान नहीं लाई। बहुत कम लोग ईमान लेके आए। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप 950 साल तक किसी एक इंसान को ये बोल सकती हैं कि अच्छे काम करो? आपको लगता है आपको एक टाइम पे गुस्सा आ जाएगा ना? अपने छोटे भाई को अगर आप मना करती हैं कि तुम उस कबर्ड के पास मत जाओ, उस कबर्ड को नहीं खोलो, तो कितनी बार मना करेंगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी बार मना करती हैं आप? 1-2 मिनट में मैं अम्मी को आ जाती हूँ, बहुत जैसे थक जाती हूँ। उसका बोल के सुनता थोड़ी है ना? सुनता थोड़ी है, फिर बुला लेती हो ना? जी, अम्मी को बोल देती हूँ बस। लेकिन आपको पता है हमारे पैगंबर और उनका नाम है नूह अलैहिस्सलाम। तो आज हम नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनेंगे। आपको पता है वो कितने टाइम के बाद आए? हमने पहले हज़रत आदम की स्टोरी सुनी थी ना। हज़रत आदम के टाइम पीरियड के बाद वो 1000 ईयर्स के बाद आए, 1000 साल के बाद। हज़रत आदम क्या लेकर आए थे? अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, तौहीद का पैगाम लेकर आए थे। उन्होंने क्या सिखाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह का हुक्म मानो। अल्लाह की तौहीद क्या होती है? एक अल्लाह की इबादत करना। हम लोग एक अल्लाह की इबादत करते हैं ना? हमारे बहुत सारे अल्लाह तो नहीं है, बहुत सारे खुदा तो नहीं है, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। एक ही अल्लाह की बात माननी है, एक ही अल्लाह की बात को सबकी बातों के ऊपर हमें प्रेफर करना है। लेकिन पता है क्या हुआ? हज़रत आदम की डेथ के बाद 1000 साल के अंदर लोगों के माइंड बदल गए। लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। क्या आप लोग जानते हैं बुत परस्ती क्या होती है? जी। जानते हैं क्या होती है बुत परस्ती? बुतों की पूजा करना। बुतों की पूजा करना। वेरी गुड। तो बुत वो क्या समझते हैं कि बुत हमारे खुदा हैं और बुत हमें खाना दे रहे हैं, रिस्क दे रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो पता है हुआ क्या? बुत परस्ती शुरू कहाँ से हुई? हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लोगों ने एकदम से बुतों की पूजा कैसे करनी शुरू कर दी। इंसान तो इतना अक्लमंद है, इतना स्मार्ट है, हम कितने स्मार्ट लोग हैं। तो कैसे किसी ने ये समझ लिया कि ये जो बुत है किसी ने मिट्टी से बना दिया, पत्थर से बना दिया, ये हमें रिस्क देगा, कुछ देगा।
हुआ ये कि कुछ नेक लोग थे ज़माने में, बड़े अच्छे लोग थे, लोग उन्हें मानते भी थे। आज भी ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छे लोग होते हैं तो लोग जाके उनसे मशवरा लेते हैं कि ये बड़े नेक बुज़ुर्ग हैं, इनकी बात सुनते हैं, तो लोग उनकी बात सुना करते थे, उन्हें बहुत माना करते थे। जब उन नेक बुज़ुर्गों की डेथ हो गई ना, वो फौत हो गए, तो लोग बड़े परेशान हो गए कि हम अब क्या करें, अब क्या होगा। इसके बाद उन्होंने पता क्या किया? इसके बाद उन्होंने ये किया कि शैतान ने उनके दिमाग में एक ख्याल डाला कि ऐसा करते हैं ना कि इनका एक मुजस्समा बना लेते हैं या इनकी एक तस्वीर बना लेते हैं, इसके बाद आपको इनकी याद नहीं आएगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक तस्वीर बनाएंगे तो इसके बाद हमें इनकी याद नहीं आएगी। उन्होंने उसकी तस्वीर बना ली। इसके बाद पता क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि तस्वीर के बाद शैतान ने उनके दिमाग में एक अगला ख्याल डाला कि एक काम करो ना, इन तस्वीरों और मुजस्समों को अपने अपने घरों में रख लो, सब लोग इंडिविजुअली अपने अपने घर में रख लो, तो फिर तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी। तो फिर सब ने अपने अपने घरों में रख लिया, पहले सिर्फ एक जगह पे था। फिर इसके बाद शैतान ने एक और ख्याल डाला। उसने कहा कि एक काम करो, इसको पूरी प्रॉपर एक शक्ल दे दो, एक तस्वीर नहीं, उसका पूरा मुजस्समा बना दो। उन्होंने उसका पूरा मुजस्समा बना दिया। कुछ अर्सा और गुजरा, शैतान ने एक और ख्याल डाला कि इसी से मांग लो, ये तो इतने अच्छे लोग थे, इनके ज़रिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद उन्होंने उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जाकर पूछना शुरू कर दिया और उसको खुदा का दर्जा दे दिया। तौहीद ख़त्म हो गई। लोग इस बात को ही भूल गए कि अल्लाह तो एक है, हमें तो एक अल्लाह की इबादत करनी है, ये तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तो हम शिर्क कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो ये बात भूल गए तो अल्लाह ताला ने उनके बीच में एक पैगम्बर भेजा, और उस पैगम्बर का नाम क्या था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उनके बीच में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आपको पता है पैगम्बरों का काम क्या होता है? पैगम्बरों का काम ये होता है कि वो आके लोगों को ये बताते हैं कि अल्लाह एक है। वो दोबारा अल्लाह की तरफ क्यों बुलाते हैं? क्योंकि लोग तो कुछ अर्से में भूल जाते हैं। कुछ अर्सा लोग हमें कहते हैं अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, हम करते हैं। जैसे ही हमें कोई बोलना बंद कर दे तो 2-3 दिन बाद हम रूटीन में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घरों में होते हैं, आपको कहा जाता है कि कम वीडियो गेम्स खेलो, कम मोबाइल पे टाइम स्पेंड करो, कम टीवी देखो। जब तक मामा बार बार बोल रही हैं तब तक तो हम ये बात करें। जैसे मम्मी 3-4 दिन नहीं बोलती हैं तो क्या हमारी रूटीन वैसी रहती है? अगर मामा आपको वॉच नहीं करेंगे तो आपका टाइम अगर 6 o'clock है तो आप 7 o'clock तक जाएंगे ना, टीवी भी देखेंगे, फ़ोन भी यूज़ करेंगे, गेम भी खेलेंगे, करेंगे ना टाइम एक्सीड। अम्मी का वॉच करना ज़रूरी है ना। इसी तरीके से हर ज़माने के बाद एक पैगम्बर का आना भी ज़रूरी है। फिर वो आए, आकर उन्होंने लोगों को दावत दी कि अल्लाह की इबादत करें। लेकिन लोगों ने इस दावत के जवाब में कहा क्या, ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ रहिएगा। हज़रत नूह की दावत का लोगों ने जवाब क्या दिया, ये हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।